हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ से गाइस आप लोग को पता होगा बायोलॉजी से क्वेश्चन चल रहा था, वन लाइनर क्वेश्चन, और बिहार पुलिस और बिहार एसआई, बिहार टीचर बीपीएससी लेवल के लिए गाइस यहाँ पे। तो चलिए, टोटल जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और अब बायोलॉजी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी कांस्टेबल हर एक स्टेट पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस, जैसे बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, सभी के लिए गाइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग जो देख लेते हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहाँ से हम लोग कर चुके थे। देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन बचा हुआ है, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं। तो यांत्रिक सहारे के लिए, किसके लिए गाइस, यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक सहारे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है। टीक और माइट किस जीव वंश के लिए संबंधित है। मकड़ी वंश के लिए, किसके लिए, मकड़ी वंश के लिए यहाँ पे संबंधित है टीक और माइट। ठीक है, टीक और माइट किस जीव वंश के लिए संबंधित है, मकड़ी वंश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है। तो जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है, ल्यूसीफेरस के कारण। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है, ल्यूसीफेरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, सन हेम्स रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो सन हेम्स रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो फ्लोएम से, किससे, फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीच कब प्रकाशित हुई थी। तो वर्ष 1859 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो जीवाश्मों से, किससे, जीवाश्मों से। नेक्स्ट है, जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा आक्रमण सही है। तो जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा आक्रमण सही है। तो सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन केसुरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो सरीसृप जो है उपस्थित होता है, अनुपस्थित। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। कैसा, खुला परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जन्य उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। तो अप्सरा। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जन्य उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। तो अप्सरा। चमगादड़ कैसा प्राणी है, तो नियत तापी प्राणी है। चमगादड़ कैसा प्राणी है, नियत तापी प्राणी है।
विज्ञान की पोलोएंटोलॉजी विज्ञान की पोलोएंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की पोलीएंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से उड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सबसे तेज पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है। सबसे बड़ा पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, बताइए। शुतुरमुर्ग क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। तो सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, शुतुरमुर्ग। लेकिन पक्षी वर्ग में आता है। शुतुरमुर्ग क्या है? पक्षी है एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। गैस नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप होलोफाइटस कहलाता है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइटस कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट एमीमा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। लिग्लिन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। किस पर? जाइलम उत्तक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवास्था में बनते हैं? एस प्रवास्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीप, घोंगा, स्विच, कोरी, एक्टोपस, कटलीफिश आदि मोलस्का संग्र के प्रमुख जीव हैं। ये सब क्या है? सीप है, घोंगा है, स्क्विड है, कोरी है, ऑक्टोपस है, कटलफिश है आदि मोलस्का संग्र के जीव में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो डायटम। क्या है? डायटम। तो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम। पपीते का पीला किस कारण से होता है? तो पपीते का पीला किस कारण से होता है? केरिकाजेनिथिन उपस्थिति के कारण। ठीक है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से। किससे? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना भाग से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे किस शैवाल से आयोडीन निर्माण होता है? तो लिमिनेरिया नामक शैवाल से जो है आयोडीन निर्माण होता है। किस शैवाल से आयोडीन निर्माण होता है? लिमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन निर्माण होता है। और ये जो है भूरी शैवाल है। ये कैसा शैवाल है गाइस? भूरी शैवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे जीव जो अनुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि देखिए ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। ये क्या जीव द्रव क्या होता है? कुंचित होकर क्या होता है? मर जाते हैं। इसलिए अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जो है जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। नेक्स्ट है कवक कोशिका में संचित होने वाले
पदार्थ कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन, क्या है? ग्लाइकोजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गेम्बेसिया फिश, क्या हो जाएगा? गेम्बेसिया फिश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि बिस्फेनॉल क्या है? तो बिस्फेनॉल क्या है गाइस? यहाँ पे BPA क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। तो बिस्फेनॉल क्या है? बिस्फेनॉल जो है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। तो मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधों उगने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? तो जाइमेस उपस्थित होता है। तो जाइमेस उपस्थित होता है जब एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो प्रभाविता का नियम कहा जाता है। प्रभाविता का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनिन अथवा कुनिन किसकी छाल से प्राप्त होती है? तो सिनकोना छाल से प्राप्त होती है। ठीक है। तो क्यूनिन अथवा कुनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना छाल से प्राप्त की जाती है। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधों का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी पौधे का प्राप्त किया था। तो मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधों का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी में प्रयोग किया था। गेगर जॉन मेंडल 1822-1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 और 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? तो एब्सिक अम्ल है। क्या है? एब्सिक अम्ल है। सूखा और सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिक अम्ल है। क्या है? एब्सिक अम्ल है। नेक्स्ट है, अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो है एंजाइम अधिक ताप पर सर्वाधिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस।
अब चलिए यहाँ से कोशिका से क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कोशिका देख लेते हैं। तो कोशिका से चलिए यहाँ पे क्वेश्चन, कोशिका सेल से क्वेश्चन है यहाँ पे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है कोशिका से। तो चलिए कोशिका से देख लेते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर, पावर हाउस, ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइक्रोकोन्डिया को। किसको? माइक्रोकोन्डिया को। तो जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइक्रोकोन्डिया को। किसको? माइक्रोकोन्डिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। क्या है? क्रेब्स चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से। किसे? प्रोटीन तथा लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। किसे? प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो पीलिया। क्या हो जाएगा? पीलिया। ठीक है। तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो पीलिया। नेक्स्ट है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो बताइए किस जीव में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? ठीक है। तो किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। छिपकली जीव में जो है गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जंतु कोशिकाओं में जो है अनुपस्थित कोशिका भित्ति होती है, उसमें उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, मतलब कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। कहाँ? अंडाशय में। ठीक है। तो पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, परक्रमित कोशिका मृत्यु परक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपाटासिस कहते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होती है? तो देखिए डीएनए उपस्थित होता है यहाँ पे कौन सा? फिर से क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइक्रोकॉन्ड्रिया में। हरित लवक तथा माइक्रोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम को जो है कोशिका पाचन कहते हैं। तो किसे कोशिका पाचन कहते हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक। क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। तो मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक,
ये सब क्या है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? तो हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना, कोशिका के आकार में वृद्धि होना। ठीक है, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द सर्वप्रथम किससे प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द सर्वप्रथम किसने है, किससे नहीं। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे रोबर्ट्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो जो है किस तो में से प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया। ठीक है, निषेचन की क्रिया यहाँ क्या है? और क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेचन की क्रिया जो है, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। पुरुषों की शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में संपन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य, ठीक है, से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। तो कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है और वो जोड़ों में बोलेगा 23 जोड़ा। ठीक है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46, ठीक है, 23 जोड़ा होता है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है गैस यहाँ पे। तो कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति को संरचना का घटक है? तो कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जो जीव द्रव्य को जो है भौतिक आधार माना जाता है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कोशिकाओं केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो हरित लवक। क्या हो जाएगा? हरित लवक जो है वनस्पति कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है गाइस द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन थे? तो केरोलस लिनियस। कौन? केरोलस लिनियस जो है द्विनाम पद्धति का जन्मदाता थे।
कैरोलस लिनियस जो है द्विनाम पद्धति का जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस यहाँ पे दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आगमन किसके माध्यम से होता है? जीव, द्रव, जंतु के माध्यम से। तो दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आगमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव, द्रव, जंतु के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस यहाँ पे किस द्रव के कोशिकाओं में एकांतरित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम, क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, तो किस तत्व के कोशिकाओं में एकांतरित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम, क्या हो जाएगा? पोटेशियम सही हो जाएगा। ठीक है, तो किस तत्व के कोशिकाओं में एकांतरित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस यहाँ पे किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गल्जी काय को। किसको? गल्जी काय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गैस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गैस प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन वर्ष 1959। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो परागमस से होती है। कैसी होती है? परागमस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस यहाँ पे विश्व के सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा गैलेक्सीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गैस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। ठीक है, ग्रेन्यूल सेल, सेरिबेलम ग्रेन्यूल सेल मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु केवल स्त्रियों में होती है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है लेकिन केवल स्त्रियों में पाई जाती है। केवल कहाँ पाई जाती है? स्त्रियों में जो है मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका केवल स्त्रियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है गाइस यहाँ पे पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी पादप कोशिका। ठीक है, कार्लेपो टैक्सीफोलिया सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपो टैक्सीफोलिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से गाइस पोषण से। ठीक है, पोषण से क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस और पोषण जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मिलता है यहाँ पे गाइस।
तो आप जो है ज़रूर जो है इस वीडियो को जो है देखते रहिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स लाभ उठाते रहिए। ठीक है गाइस, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और बिहार पुलिस, बिहार एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा गाइस, बिहार टीचर बीपीएससी के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है, देखिए पोर्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगता है आज टाइम जो है ज़्यादा निकल गया है क्या, देख लेते हैं। हाँ तो अभी है, ठीक है देख लेते हैं। चलिए, तो मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो प्रोटीन से। देखिए, मानव शरीर में जो है किस पोषक तत्व की कमी के कारण जो है शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? प्रोटीन के जब कमी हो जाती है मनुष्य के शरीर में तो शारीरिक वृद्धि जो है धीमी होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध है। क्या है? दूध है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है गाइस? यहाँ पे मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता जो है प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में होती है। किस में होती है? मूंगफली में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के हर्ष के विरोध अवरोधक का कार्य करती है। तो देखिए, शरीर में जो है त्वचा के नीचे जो है विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के हर्ष के अवरोधक का कार्य करती है। किसका करती है? अवरोधक का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है? तो ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान करने वाली माँ को प्रतिदिन आहार लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 70 ग्राम प्रोटीन की मात्रा स्तनपान करवाने वाली महिला को, ठीक है, प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है गाइस, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक करता है? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के पाचन में सहायक करता है लार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अलसी और तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वाष्य अम्ल का। ओमेगा 3 वाष्य अम्ल का जो है अलसी और तीसी प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। किस में होती है? छोटी आंत में जो है संपन्न होती है मानव शरीर के पाचन अधिकांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस की तुलना में मछली को, ठीक है, सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि जो है बहुत असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, ठीक है, बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, ठीक है,
मछली मांस की तुलना में मछली अधिक लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस प्रक्रिया के कारण जो है दूध खराब हो जाता है। तो दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस प्रक्रिया के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस शरीर में अम्लता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। तो फास्फोरस शरीर में अम्लता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। लोह की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक पत्तों की सब्जी में। ठीक है। तो पालक पत्ते की पोषक की तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है तो लोहे की, उसमें लोहा ज़्यादा पालक पत्ते के सब्जी में ज़्यादा पाया जाता है लोहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। क्या है? रेनिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में जो है भंडारित ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस यहाँ पे, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। किसके? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण जो है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थ से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। देखिए आंसर इसी में, क्वेश्चन इसी में, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। ठीक है गैस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को यहीं जो है ख़त्म करते हैं, कल फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार सभी को गैस।